तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने एपिसोड को लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम भागवत महापुराण पढ़ते हैं और इसके अंदर हम तीसरा स्कंद जब पढ़ते हैं तो इसका तीसरे स्कंद की शुरुआत ऐसे होती है, जैसे कि मैंने कहा कि शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें सुनाया है ये विदुर जी ने यही प्रश्न पूछे थे मैत्रेय जी से, मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। जो मैत्रेय ऋषि जी है वो भगवान कृष्ण के परम भक्त है, व्यास जी के मित्र है। और वो उनकी मुलाकात हुई थी विदुर जी की। तो उन्होंने, परीक्षित जी ने पूछा पहले ही अध्याय में तीसरे स्कंद में कि जो विदुर जी है उनका मिलना या उनका भेंट मैत्रेय जी से कैसे हुई। तो देखिए ये जो पूरा अध्याय है, ये मैं पूरे अध्यायों का तो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ ज़्यादा, हम समराइज्ड वे में ले रहे हैं, सारांश में ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वो समय की बात करी आ रही है जो हमारा अध्याय पहला आता है, जिसके अंदर वो समझाते हैं कि ये शुरुआत तब होती है जब जब कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं। और जब वो शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं और विदुर जी को, धृतराष्ट्र को भी समझाते हैं कि शांति के रास्ते पे चलो। लेकिन ये पूरा उसमें समझाया गया है पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, कि यहाँ सारी वो घटना बताई जाती है कि लाक्षा भवन में जो आग लगाई, फिर द्रौपदी का जो अपमान हुआ, धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि तुम ऐसा अन्याय मत करो, लेकिन वो माने ही नहीं। ठीक है, वो अपने पुत्र मोह में थे और पुत्र मोह के कारण उन्होंने ये समझा नहीं। जितना मर्जी विदुर जी ने समझाया लेकिन समझा नहीं। और उसमें ऐसा भी हुआ जब विदुर जी समझा रहे थे, ठीक है, जब ये शुरुआत होती है, देखिए एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करके बताती हूँ कि देखिए भगवान तो पांडवों के सामने भी प्रत्यक्ष हुए थे और उन्होंने अपना रूप, अपना विराट रूप जो है कौरवों की सभा में भी दिखाया था। ठीक है, भगवान कृष्ण कंस के सामने भी आए थे, लेकिन तो भी वो उनको पहचान नहीं पाए। ठीक है, भगवान कृष्ण को। तो देखिए भगवान को जानना, यहाँ पे समझा रहे कि भगवान की लीला को जानना, भगवान को जानना साधारण बात नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो ये कहना चाह, यहाँ पूरी उनकी वार्तालाप ऐसे होती है कि ये सब समय बीता, विदुर जी का वहां पे तिरस्कार होता है, क्योंकि विदुर जी हमेशा न्याय का मार्ग लेते हैं, उनको सत्य का ज्ञान देते हैं। धृतराष्ट्र को भी सत्य समझाने की कोशिश करी, उनके पुत्रों को भी, कौरवों को भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन कौरवों ने उनका तिरस्कार कर डाला। उनको कहा डाला कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी थाली के, उसी लोगों के खिलाफ बोल के तुम अपने दुश्मनों का अर्थात पांडवों का साथ दे रहे हो। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा सारे कौरव मिलके, दुर्योधन मिलके सब विदुर जी को कहते हैं। अब विदुर जी को इस बात से बहुत ठेस पहुंचती है और इस ठेस पहुंचने के कारण वो वन में विचर करने चले जाते हैं और अपने ही दुख में कि उनको इतना दुख हुआ, जिनकी वो सेवा कर रहे हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, सत्य को नहीं जान पा रहे हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो हम तृतीय स्कंद है उसमें पहला अध्याय, दूसरे अध्याय में यही लिखा हुआ है। अब होता क्या है, जब विदुर जी जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं और शोक में भी डूबे हुए हैं, तो उनको आगे मिलते हैं, वहाँ पे उद्धव जी मिलते हैं उनको, उसी वन के किसी किनारे पर उनको उद्धव जी मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उनको उद्धव जी के जब दर्शन होते हैं तो वो बहुत ही विभोर से, खुशी से भर जाते हैं और फिर विदुर जी कहने लगते हैं, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण अपने नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। तो वो उद्धव जी जो है, क्योंकि उनको काफी समय हो जाता है विदुर जी को गए हुए, तो फिर उद्धव जी से वो पूछते हैं कि मेरे कृष्ण कैसे हैं। वो कृष्ण के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि वे पृथ्वी का भार उतार कर
सबको आनंद देते हुए श्री वासुदेव जी के घर में सब कुशल मंगल है ना। तो ऐसे जो हमारा तृतीय स्कंद का जो इसमें जो प्रथम अध्याय और दूसरा अध्याय होता है, तो उसमें जब उनकी उद्धव जी से मुलाकात होती है तो पूरा का पूरा उसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वो उनकी कुशलता पूछते हैं। क्योंकि जब वो उद्धव जी से मिलते हैं तब तक युधिष्ठिर जी, पांडवों की जीत हो चुकी होती है, युधिष्ठिर जी अपना सारा राजपाट संभाल रहे होते हैं। तो जैसी उनको ये खबर भी मिलती है कि जो जितने भी कौरव है उनका वध हो चुका है, तो वो शोक में भी डूब जाते हैं। फिर उनके शोक को कम करने के लिए उद्धव जी और भी कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं। कृष्ण की लीलाओं को सुन के उनका जो शोक है वो दूर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भगवान की माया से मोहित होकर किसी ने उन्हें जाना नहीं, ऐसा उद्धव जी समझाते हैं विदुर जी को। तो वो कहते हैं कि भगवान की माया से मोहित इन यादवों ने और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि ने इनको जाना ही नहीं। मतलब परमात्मा को जानना कितना मुश्किल है। क्यों जानना मुश्किल है, तो यहाँ पे उसका विश्लेषण देते हुए समझाते हैं आगे कि अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप रहना, और अनंत पराक्रमी होने के बावजूद भी काल यवन के सामने मथुरापुरी छोड़कर भाग जाना। ये भगवान की जो लीलाएं है, जब ये मैं याद करता हूँ तो मुझे समझ आती है कि भगवान को समझना कितना मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ उनको अजन्मा कहा, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जन्म लिया और जन्म की पश्चात लीलाओं की बात आती है। फिर उनको अभय भी, वो अभय है, उनको किस चीज का भय है, तो भी उन्होंने कंस के भय से ब्रज में छिप जाने का लीला करी उन्होंने। तो ये सब जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि उनको कैसे जाने, क्योंकि जो भी है उनका व्यक्त स्वरूप है, उनकी व्यक्त लीला है। अव्यक्त लीलाओं को कोई नहीं समझा, ऐसा जो विदुर जी को समझा रहे हैं उद्धव जी। ठीक है, फिर आगे वो भगवान के अनन्य लीलाओं का वर्णन करते हुए उद्धव जी समझाते हैं। ठीक है, ये सब जो है मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें पूरी आपको लीलाएं सुनने को मिलेगी। जितना भी रिकैप मिलेगा आपको, जितना भी हम लीलाएं देखते हैं कि जब महाभारत हुई, उनका बाल अवस्था से लेके, ठीक है, उनकी बाल अवस्था से लेके किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था से हम जब उन्होंने ये उपदेश दिए, जब पांडव और कौरव का जब समय ये सब आया, तब उन्होंने जो उपदेश दिया गीता का, वो सुनने को सब मिलता है। तो इसलिए हम दोहरा नहीं रहे, हमारी पूरी सीरीज हुई है भगवत गीता पे भी, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा सृष्टिकरण के ऊपर आने वाली हूँ, सृष्टि क्रम को समझाने के लिए, पर मैं आपको इसके लिए पूरा बेस बना रही हूँ कि ये चीजों की बात करी गई है। फिर जो चौथा अध्याय है, वहां पे उद्धव जी जो है वो विदा होकर जाते हैं विदुर जी से, और उनको कहते हैं कि आप जाओ। उन्होंने कहा कि मैं अपने शोक को, अपने दुख को कैसे दूर करूं, और मुझे कैसे अपने वास्तविक ये दुख का जो बोध हो चुका है, लेकिन अब मैं इससे ऊपर उठने के लिए क्या करूं। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ और तुम्हें मैत्रेय ऋषि के पास जाना होगा, ऐसा उद्धव जी कहते हैं। ठीक है, तो फिर उद्धव जी वहां से विदा लेते हैं। फिर आगे क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सुखदेव जी वापस समझाते हैं, किसको, परीक्षित को बता रहे कि इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं और विनाश का असह्य समाचार सुन के, किसका प्रिय बंधु, मतलब श्री कृष्ण की, और पांडवों के समाचार के बारे में सुनने के बाद, और कौरवों का समाचार, विनाश का समाचार सुनने के बाद, परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण की परिकरों में प्रधान महाभगवत उद्धव जी बद्री आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुक्षेत्र विदुर जी श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछते हैं। तो उद्धव जी से क्या पूछते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाले जो परम ज्ञान है
आपके पास कहाँ है। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को परम ज्ञान दिया था, क्योंकि उनको पता था। देखिए यहाँ पे एक बहुत राजा परीक्षित एक प्रश्न पूछते हैं कि देखिए मुझे इसका जवाब दीजिए सुखदेव जी कि सभी सभी नष्ट हो गए। ठीक है, त्रिलोकीनाथ श्री हरि भी अपने वह रूप को छोड़ना पड़ा, मतलब वो भी अपने परम धाम चले गए, अपने लोक चले गए। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही यहाँ क्यों रह गए। तो यहाँ पे उन्होंने इसका उत्तर देते हुए ये समझाया कि जो उद्धव जी है, भगवान श्री कृष्ण ने उनको परम ज्ञान दिया था और ये उनका मकसद था कि जब सब चले जाएंगे तो वो कृष्ण लीला को, परम ज्ञान को फैलाएंगे, इसलिए उद्धव जी यहीं पर ही थे। तो यहाँ पे उनका ये प्रश्न भी उठता है। अब वो उद्धव जी से पूछते हैं, विदुर जी पूछते हैं कि जो परम ज्ञान आपको दिया है, अब मुझे भी वो परम ज्ञान आप सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। तो मेरा जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यही है कि मैं परम ज्ञान को धारण करूं आपकी तरह और फिर मैं उसको उसी में विचरूं। तो उद्धव जी यहाँ पे कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने ही भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। तो जब वो यहाँ से जा रहे थे, भगवान कृष्ण जब अपने धाम लौट रहे थे, उसी समय उद्धव जी के सामने ही भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय मुनि जी को कहा था कि आप विदुर जी को भी ये परम ज्ञान दीजिएगा। तो उनको पहले से ही उपदेश देकर गए थे। इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथा अमृत द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तट पर उनकी यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। ठीक है, तो अब वो भी आगे चल पड़े। आगे आता है कि कैसे सृष्टि का वर्णन वो करते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी, सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि जो हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे, तो भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके पास साधु स्वभाव से होकर उनसे पूछा, साधु स्वभाव से उनसे पूछा, क्या पूछा? हे भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। क्या कहा? संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न ही उनका दुख भी दूर होता है। यही समस्या आज के युग में भी है। हम प्रत्येक कर्म सुख की लालसा में करते हैं, ना सुख मिलता है और ना दुख जाता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपया करके बताइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवतवत्ता संसार में विचरा करते हैं। आप मुझे उस शांति प्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों को भक्तिपूर्ण हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भगवान क्या देते हैं? सनातन ज्ञान देते हैं, अपने अप्रोक्ष स्वरूप का आपको अनुभव कराते हैं। जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वह जगत की जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इस अपने हृदय काश में लीन होकर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वह योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनवृष्ट होकर अनेकों रूपों को प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप मुझे बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे
शुभदेव जी शुभदेव जी पूरा का पूरा वर्णन देते हैं जो मैत्री ऋषि जी ने, मुनि ने जो विदुर जी को समझाया। ठीक है, तो इसका जो आगे का वर्णन है, ठीक है, वो हम अपने दूसरे पार्ट में करेंगे। तो ये जो दूसरा पार्ट है हम लोग मंडे को लेंगे, क्योंकि हमारा कल एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है जिसपे हम अपने ये 2023 ख़त्म होने वाला है और 2024 की शुरुआत है, और हम इस पे कुछ रिकैप करने वाले हैं। कल हमारा विशेष एपिसोड रहने वाला है, तो अभी आगे ये 2 दिन विशेष रूप से हम करने वाले हैं, जिसमें हम श्रीमद् भागवत महापुराण को थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए थोड़ा उसको आराम देंगे, और फिर हम वापस अपनी ये सृष्टिकरण की बात, कर्म की वर्णन की बात पे शुरू करेंगे, और थोड़ा सा बेहद के ज्ञान से भी समझेंगे कि बापू जी ने इस सृष्टि क्रम की जो रचना हुई है कैसे समझाई है। तो साथ ही साथ दोनों को बैलेंस करते हुए समझेंगे। तो आपको इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, और डेली इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और नए नए नोटिफिकेशंस वीडियोस आने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का जो एपिसोड रहा, हमने सृष्टि कर्म वर्णन करना था, लेकिन बहुत ज़रूरी थी कि हम शुरू की भूमिका को समझे, क्योंकि जो सृष्टि क्रम वर्णन तीसरे अध्याय में आता है उसके अंदर मैत्री जो मुनि है वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान, परम ज्ञान बांट रहे हैं विदुर जी को। तो विदुर जी कैसे पिक्चर में आए, विदुर जी उद्धव जी से कैसे मिले, उद्धव जी ने उनको क्या समझाया, और उसके बाद मैत्रेय मुनि जी ने पहले से ही, पूर्व काल में ही, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जा रहे थे तो उनको पहले से ही बता के गए थे कि ये विदुर जी को ये ज्ञान आपको देना है। तो ये सब चीज़ों की भूमिका पहले बनाना बहुत ज़रूरी था, समझना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैंने आपको कम से कम जो शुरू के 7वें अध्याय तक का है, मैंने उसका एक सारांश रूप में आपको एक दे दिया है, जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भी अनंत लीलाओं की बात की गई है, जिसको हमने ज़्यादा विस्तार में नहीं लिया है। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो आप श्री भागवतम महापुराण खोलिए और उसके अंदर पूरा का पूरा तीसरा अध्याय पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हम इसको सारांश में ले रहे हैं, पूरा विस्तार में हम नहीं ले सकते, समय की पाबंदी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए योग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को परम शांति, सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सभी का कल्याण हो, सभी को आत्म जागृति हो, सभी के दुखों को भगवान इतनी शक्ति दे, इतना ज्ञान दे कि आप सभी के दुखों से आपको निवृत्ति हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। परम शांति।